हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बिहार डीएलएड का जो एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है उस एग्ज़ाम्स के दृष्टिकोण से जो भी प्रश्न महत्वपूर्ण है हम उस प्रश्न को देखने का प्रयास करते हैं। हम इस तरह के वीडियो आपके लिए रेगुलर लेकर आते रहेंगे, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा देंगे ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। तो आइए हम शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं। आज के इस पहले वीडियो में हम आपके लिए हिस्ट्री के कुछ प्रश्न लेकर आए हैं। इसके बाद हम आपके लिए और भी बहुत सारे जो भी सब्जेक्ट है उसके प्रश्न लेकर के आएंगे और साथ ही साथ कोशिश करेंगे कि आपको हम रीजनिंग और मैथ का भी सॉल्यूशन दे सकें। तो हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। एक नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? आपके पास ऑप्शन है लौह युग, कांस्य युग और व दोनों, इनमें कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा कांस्य युग की सभ्यता है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता से पहले पाषाण काल में ही कांस्य यानी कि तांबे का खोज हो गया था, इसीलिए यह सभ्यता जो होगी वह कांस्य युग होगी और लौह युग नहीं होगी, क्योंकि लोहे की खोज जो थी वह हड़प्पा सभ्यता के बाद जो सभ्यता आई थी, मतलब कि वैदिक काल जो हुआ था उस काल में लोहे का खोज हुआ था, इसीलिए यह सभ्यता लौह युग के अंतर्गत नहीं आएगी, अतः कांस्य युग होगी। तो ऑप्शन नंबर 20 इसका राइट आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु, व्यास, सतलज, रावी। तो हड़प्पा जो है वह रावी नदी के किनारे स्थित था, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। वहीं यदि आपसे पूछा जाए कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है, तो मोहनजोदड़ो जो होगा वह सिंधु नदी के किनारे स्थित होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, पंजाब। तो लोथल जो है वह गुजरात में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था? दयाराम साहनी, जॉन मार्शल, आर.डी. बनर्जी, आर.एस. बिष्ट। तो जिनके द्वारा मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया गया था वे व्यक्ति थे राखल दास बनर्जी यानी कि आर.डी. बनर्जी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, इंडिका के लेखक कौन थे? कौटिल्य, मेगास्थनीज, अलबरूनी, इनमें कोई नहीं। तो इंडिका को जो लेखक थे वह थे मेगास्थनीज। वहीं यदि आपसे पूछा जाए कि कौटिल्य के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या था, तो इसका आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र। वहीं अलबरूनी को देखेंगे तो अलबरूनी जो था वह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। वहीं हम यदि कुमारगुप्त के बारे में बात करें तो नालंदा विश्वविद्यालय का जो स्थापना हुआ था वह कुमारगुप्त के समय हुआ था, इस बात को आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, अशोक, कनिष्क। तो प्राचीन भारत में जो धम्म का शुरुआत हुआ था वह किया गया था अशोक के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? तो मनुस्मृति में जो है वह 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? 15 दिन, 16 दिन, 17 दिन और 18 दिन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि 18 दिन चला था। क्वेश्चन नंबर 10, महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता था? शांतनु, भीष्म, दुर्योधन, शकुनी। तो महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से भीष्म को जाना जाता था, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? हिंदू, बौद्ध, शैव या जैन। तो श्वेतांबर एवं दिगंबर का जो संबंध है वह जैन धर्म से है, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 12, चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी? तो चौथी बौद्ध परिषद जो थी वह कनिष्क के शासन काल में हुआ था, जो कि कुंडलवन कश्मीर में आयोजित हुआ था। वहीं बात करते हैं पहले बौद्ध परिषद की, तो पहला बौद्ध परिषद जो हुआ था वह
राजगिरी में हुआ था और उस समय जो राजा थे वह थे अजातशत्रु। वहीं दूसरे बौद्ध परिषद की बात करें तो यह कालाशोक के समय हुआ था वैशाली में। और तीसरे बौद्ध परिषद की बात करें तो यह पाटलिपुत्रा में हुआ था अशोक के समय। क्वेश्चन नंबर 13 है, दिन ए इलाही संबंधित है। तो दिन ए इलाही एक धर्म था जो कि अकबर के द्वारा चलाया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और यहाँ बात करें भारत में मुगल वंश के संस्थापक की, तो भारत में मुगल वंश का जो स्थापना किया था वह था बाबर, और हुमायूं जो था वह अकबर का पिता था। क्वेश्चन नंबर 14, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था। तो भारत का जो अंतिम मुगल शासक था वह था बहादुर शाह जफर, जिन्हें कि 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों ने रंगून में निर्वासित जीवन जीने के लिए भेज दिया था। क्वेश्चन नंबर 15, जाजिया किससे लिया जाता था। व्यापारियों से, बुद्धिजीवियों से, सैनिकों से, जिम्मियों से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जिम्मियों से लिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 16, किताब उल रहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा इब्न बतूता, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था। तो तंबाकू का जो सेवन था वह सबसे पहले अकबर ने किया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, अल-बरूनी किसके साथ भारत आया। तैमूर, मोहम्मद गोरी, गजनी, मोहम्मद बिन कासिम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गजनी या गजनवी। आपको पता होना चाहिए कि गजनवी ने भारत पर कुल मिलाकर 17 बार आक्रमण किया था, और इसका सबसे सफल आक्रमण जो था वह था सोमनाथ मंदिर का आक्रमण। वहीं मोहम्मद गोरी की बात करें तो मोहम्मद गोरी भारत को लूटने के उद्देश्य से आया था, और भारत में गुलाम वंश के जो संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, वह मोहम्मद गोरी के ही गुलाम थे। वहीं भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम यात्री जो था वह था मोहम्मद बिन कासिम। तो इस तरह से सही आंसर हो जाएगा अल-बरूनी जो भारत आया था वह महमूद गजनवी के साथ आया था। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है। हम्पी, वेलूर, चिदम्बरम, श्रीरंगम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हम्पी हो जाएगा। मतलब कि हम्पी में जो है वह विरूपाक्ष मंदिर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20, आयंगर व्यवस्था संबंधित थी मुगल साम्राज्य से, विजयनगर से, बहमनी साम्राज्य से, दिल्ली सल्तनत से। तो आयंगर व्यवस्था जो था वह विजयनगर साम्राज्य से संबंधित था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, विजयनगर का महानतम शासक कौन था। देवराय प्रथम, कृष्णदेवराय, अच्युत राय, सदाशिव राय। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कृष्णदेवराय। क्वेश्चन नंबर 22, कबीर किसके शिष्य थे। रामानुज के, नानक के, रामानंद के, शंकराचार्य के। तो कबीर जो थे वह रामानंद के शिष्य थे। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 22, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया। 23 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामानंद ने किया था। क्वेश्चन नंबर 24, सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी यात्री कौन था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निकोलो कॉन्टी, जो कि सबसे पहले विजयनगर की यात्रा पर आया था। आपको बता दें कि विजयनगर साम्राज्य जो था उसका स्थापना हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था, और विजयनगर की राजधानी हम्पी को बनाया था। विजयनगर पर कुल मिलाकर 4 वंशों का शासन हुआ, जिसे संगम, सालूब, तुलुब और आराविडु वंश के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है। तो बीजक में जो है वह कबीर के उपदेश संग्रहित है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26, निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है। चिश्ती, सुहरावर्दी, कादरी, इनमें कोई नहीं। तो निजामुद्दीन औलिया जो थे वह एक चिश्ती संत थे। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27, तहकीक ए हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत लिखा है।
क्वेश्चन नंबर 27 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा अलबरूनी, मतलब कि अलबरूनी की जो पुस्तक है वह तहकीक हिंद है। क्वेश्चन नंबर 28 मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज जो था वह एक राजदूत था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत आया था यह। क्वेश्चन नंबर 29 बंगाल एवं बिहार में स्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस, वेलेजली, रिपन, कर्जन। तो 29 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? पुर्तगाली, ब्रिटिश, डच, फ्रांसीसी। तो भारत जो आए थे यूरोप से उनमें सबसे पहले आने वाले थे पुर्तगाली, ऑप्शन नंबर ए सही आएगा होगा, जो कि 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा नामक पुर्तगाली यात्री कलिकट के बंदरगाह पर आया था। तो इस तरह से हमारे पहले सेट का ये 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न था। इसी तरह के हम आपके लिए और भी वीडियोज को लेकर के आएंगे और आप तक इन सभी प्रश्नों को पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।